समाचार उद्धारकर्ता जन्म हुआ है वो सारे जगह में तो फैला। आइए आज हम देखें जिस शॉर्ट में क्रिसमस हमारे लिए क्या है। ये तो दुनिया के लिए है, जो अभी हम लोग ने बात किया है वो सब दुनिया के लिए है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। We cannot change what they are doing, but we who know Jesus, we know what is Christmas under grace. Let us know what is Christmas. ये दुनिया के लिए है जो वो लोग अपनी तरीके से क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन जो मसीह लोग का जो क्रिसमस जो उनका सोच है वो एक अलग क्रिसमस को मनाया जाता है। Okay, so that's the reason why I stopped the present worship. I'm sorry, because let us first know what it is. Then after that we can lifting up our hands. We can focus on Jesus and we can give him the best of praise. और मैंने इसके लिए बीच में अपनी स्तुति आराधना को रुका दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन आप जाने कि जब आप ये क्रिसमस की सच्चाई को जानोगे तो आपकी स्तुति आराधना में बदलाव आएगा। Amen. Okay, let's open up to John chapter 1, 14 to 17. हम देखेंगे यूहन्ना का 1 में और 14 से लेके 17 तक। Okay, I can just put, and the word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Come next, still 17. Jesus bore the witness of him and cried out, saying, "This was he of whom he said, He who comes after me is preferred before me, for he was born before me." यूहन्ना ने क्योंकि उसकी परिपूर्णता में 15, okay. यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। Amen. वो मुझसे पहले था, वो मुझसे पहले था और वो आने वाला है जो सबसे बढ़कर है। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह हमने पाया है। We have received grace upon grace. इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या आपने रिसीव किया है? Have you received that grace? यहाँ पे अच्छा वर्ड दिया है कि यीशु मसीह के द्वारा आप पिता Father has given that grace which he spoke last time. What we heard, yes and amen. हाँ नहीं. We have heard last time. Every word that he speaks is a promise. The Father had promised that he will send the grace, and he sent the grace. क्या आप तक पहुंची है वो grace? क्या आपके पास अभी तक जो प्रभु ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया है, क्या आपको वो अनुग्रह मिला है? क्या आपके अंदर वो पहुंचा है अभी तक के नहीं? पहुंचा है? पहुंचा है। Okay, now we'll go to the next scripture. Luke chapter 2 verse 10 to 11. हम देखेंगे लूका के 2 में 10 से लेके 11 तक। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। Amen. Continue. Till 11. Okay. Now go to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. एफिसियों का हम 2 में देखेंगे 8 और 9 में। एफिसियों की पत्री 2 में 8 और 9 में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दान है। It is a gift. It is a gift. Say to yourself, Jesus is a gift to me. ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Okay, go to the next verse. Fast. 10. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Amen. हम लोग के लिए तैयार किया गया है यीशु मसीह।
हम लोग के लिए till today people are still worshipping that small baby which is in the manger. आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ उस गौशाला में ही लोग उसी को आराधना करते हैं। Today they are still taking that baby Jesus and saying this is Jesus, this is not Jesus. और आज भी लोग उस छोटे से ऐसे मिट्टी का जो पुतला है उसको लेकर आराधना लोग करते हैं, उस पे वो लोग ध्यान लगाते हैं। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह कौन यीशु है? मसीह is not a baby Jesus. यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चा नहीं है। Yeshu Masih is the redeemed one. Yeshu Is the Masih. one who has resurrected one. That is the Jesus. That is the grace which we need to honor. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हम उधर वो देखना है, उस नजर से देखना है क्योंकि वो छुटकारा का प्रभु है और वो राजाओं का राजा है और वो स्वर्ग में है। Amen. Amen. हमारे लिए बलिदान दिया, लहू बहाया, उस यीशु मसीह को हम आराधना करना है, वही हमारे लिए अनुग्रह है। Amen. Christmas is not something which God is demanding something from us. क्रिसमस जो वो नहीं है कि हमें प्रभु जो है परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है। But Christmas is something which God the Father has given unto us. लेकिन क्रिसमस वो है, हमें उस नजर से देखना है कि परमेश्वर ने हमें कुछ तो दिया। He has given him Jesus unto us. यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। Amen. He has given Jesus unto us. उसने यीशु मसीह को हमें दिया है। And Jesus stepped down into this world. और यीशु मसीह इस दुनिया में आया। In his time. वो उसके समय में आया। And he came into this world not to condemn us. और वो इस दुनिया में आया हमें दोष लगाने के लिए नहीं। He didn't come to condemn us. दोष लगाने के लिए नहीं। But he came to redeem and to save us. वो आया है हमें बचाने के लिए और छुटकारा देने के लिए। Amen. He came to save us. He came to save us. Today some of you must have come with many challenges in your life. You must have come with many heavy things into your heart. But today remember, when grace comes into our life, grace comes with joy. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कठिनाई होगी या हमारा हृदय बहुत बोझ से दबा होगा, जैसे हम इस स्तुति आराधना में आते हैं। लेकिन जब अनुग्रह हमारे जीवन में आता है तो अनुग्रह जो है वो सारी चीज को उठा लेता है। And he gives us joy. और वो हमें वो हमें आनंद देता है, आनंद देता है। Amen. आनंद अलग होता है, खुशी अलग होता है। आनंद क्या है? आनंद जो चीज है, जो कितना भी परिस्थिति है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हमारे कठिन स्थिति में भी हो, लेकिन वो खुशी नहीं रहेगा, लेकिन आनंद रहेगा। हमारे जीवन में जो आएगा। ओके। Amen. वो आनंद अनुग्रह के साथ आता है। Amen. That joy comes in our life. Joy is not decorating the Christmas tree. Joy is not putting something. Okay, that will give you a temporary joy. That will give you a temporary peace. But the peace that passes all understanding comes only from Jesus. आनंद जो है हमें आप क्रिसमस का कोई डेकोरेशन करें या अच्छा खाना बनाए, वो आनंद नहीं है। आनंद वो है जो परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा हमें यीशु मसीह को दिया। Some people, I've seen, they put many things. Sorry to say, Santa Claus, they dance. Believers, I am not talking about unbelievers. I am talking about the people who know Jesus. Why cannot we take a stand? Why we should not take a stand? We should take a stand. When you take a stand for those things, you see how the Lord will blesses you. I don't know in which scripture it has said, but it has said that if you stand for me and if you declare for me, I will declare for you up in the heavens. और वहाँ पे कहता है कि हम बहुत समय क्रिसमस में जो आनंद मनाना सोचते हैं, लेकिन सही आनंद में हमें यीशु के लिए एक कदम उठाना है, उस पर स्थिर रहना है और हमें प्रभु को खुश करना है। जब हम ऐसे स्थान लेते हैं तब हमारे जीवन में आशीष पैदा करता है। Amen. Amen. Learn the truth and the truth will set you free. सच्चाई को जाने और सच्चाई हमें छुटकारा देगा। Sometimes we say, what is the problem with this? But you don't know Satan, how he has manipulated the world at this moment with the birth of Jesus. और अब देखते हैं कि हम कभी-कभी सोचते हैं कि अगर हम ऐसे कुछ कर ले काम तो खुशी मना ले तो क्या होगा, लेकिन शैतान हमें कभी-कभी
धोखा देते हैं, हमें बहकाता है। Let us not live a complacent life, you know, sometimes here, sometimes there. What is the problem if I do this? What is the problem if I do this? Understand, our lives on this earth is not physical at this moment. Our life on this earth is spiritual. हम जाने कि हम इस पृथ्वी पर है, हम शारीरिक जीवन से नहीं बल्कि हम इस पृथ्वी पर है, हमारा आत्मिक जीवन को जीते हैं। Today what are you living for? आज हम किसके लिए जी रहे हैं? Tell me, what are you living for today? आज हम किसके लिए जी रहे हैं? इस शरीर के लिए? नहीं। क्या हम शरीर के लिए जी रहे हैं? What is this flesh? ये शरीर क्या है? The word of God says the flesh has come. Once the spirit and the soul is gone, it starts smelling, and then instead of calling it by name, what it is called? The body. हम देखते हैं कि जब ये शरीर मर जाता है और हमारा प्राण और आत्मा इस शरीर से निकल जाता है और शरीर से जब बदबू आने लगती है मरने के बाद, तो हम उस शरीर को नाम जो नाम है हमारा, वो नाम नहीं, लेकिन हम उसे कहते हैं ये मृत्यु, लाश। इस लाश को उठाओ, इस लाश को ये करो, उसको हम नाम भी नहीं देते। मरने के बाद इंसान को उसका नाम से नहीं बल्कि हम उसे कहते हैं लाश। So what are you living for today, my dear? तो आज हम किसके लिए जी रहे हैं? Stand for Him. हमें यीशु के लिए खड़ा रहना है। Stand for Him. हमें यीशु के लिए खड़ा रहना है। This world has lots of things to offer, lots of enjoyment to offer besides Jesus. इस दुनिया जो है, पृथ्वी है, बहुत सारी चीज हमें देता है, देने की कोशिश करता है यीशु के बिना। What is Christianity? Christianity is not about what we do for God, but Christianity is what God has done for us. एक मसीह जीवन अगर हम देखने जाएंगे, हम नहीं कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, लेकिन हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। Amen. Come, just lift your hands with me. आइए इस समय मेरे साथ में आप हाथ उठा लें and say, I received that grace which came through your Son Jesus. आइए हम इस समय कहें कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह को मैं स्वीकारता हूँ जिसने तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा है। I received that grace in my life. वो अनुग्रह को मैं लेता हूँ मेरे जीवन में। Amen. Amen. You know, when the angel came and declared that peace on earth and joy on this world. और यहाँ पे जैसे कहता है कि शांति इस दुनिया में आया और दुनिया जो है आनंद मनाया। Grace never produces fear. अनुग्रह जो है वो डर को पैदा नहीं करता है। The angel will not say, come on, work hard, try hard. No, but grace will lift you up. Grace will enable you to walk to that place which you cannot walk alone. अनुग्रह जो है हमें उस जगह से उठाता है और हमें काम करने के लिए हमारी मदद करता है। जैसे स्वर्गदूत नहीं कहता है कि हमें हार्ड काम करना है या बहुत ही मेहनत करना है। What did the angel say? स्वर्गदूत ने क्या कहा? Today I bring for you good news. स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शुभ समाचार लाया And I bring a news of good tidings of joy. और उन्होंने कहा कि मैं वो समाचार लाया जो तुम्हें आनंद मिलेगा। Amen. Joy to this world. कुछ आनंद है इस दुनिया के लिए। We sing this song, joy to the world, the Lord is come. We sing all the songs. तो हम ये सब गीत गाते हैं कि आनंद जो है इस दुनिया को मिला है। Imagine waking up, on a Christmas day, and I know some people, they make a Christmas tree and then they put some gifts over there. हम देखते हैं कि जब हम जैसे एक ऐसा क्रिसमस का समय हम ऐसे कुछ मूर्ति को लेकर हम छोटे स्टैचू को लेकर तैयार करते हैं, उसमें हम डेकोरेशन भी करते हैं। And they keep some gifts under the Christmas tree. और वहाँ पे हम ऐसे कुछ गिफ्ट भी रख देते हैं। They do this mostly in the Western world, and they write from mom, from dad, from brother, from sister. Imagine one day morning you're getting up and you're seeing that gift and you're saying this gift is to be paid. और हम देखते हैं कि ऐसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो लोग वो क्रिसमस ट्री के नीचे ऐसे कुछ गिफ्ट रखते हैं, उसमें नाम भी रहते हैं और उसके बाद आखिर में कहता है कि उस गिफ्ट को आपको पे करना है, दाम चुकाना है। Will you receive that gift? क्या आप उस गिफ्ट को, जो दाम चुकाने वाले गिफ्ट को क्या आप लेंगे? Is it a gift? क्या उसे गिफ्ट कहते हैं? It is a gift. जिसका आपको दाम चुकाना है, क्या आप उसको गिफ्ट कहेंगे? No, but Jesus, He came to us and He became that gift for us, for which we don't have to pay anything. लेकिन हम देखेंगे यीशु मसीह जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो मुफ्त में दिया है,
यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया है वो यीशु मसीह चुकाया, हमें कुछ भी दाम चुकाने की जरूरत नहीं। Jesus, he said on the cross, it is finished, it is paid, it is done everything for you. यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, मैंने सब कुछ चुका दिया। Amen. So Christmas is a time where you have to start to try to evaluate your salvation which you have already received through the gift of Jesus. हमें उसमें बढ़ना है जहाँ पे हमें उद्धार मिला है यीशु मसीह के द्वारा। It is not about you working, earning, but it is only about you sitting and receiving. आपने अपने मेहनत के द्वारा यीशु मसीह का उद्धार को नहीं पाया, आपने बैठकर सिर्फ अपने शब्दों से कहा और अंगीकार किया, आपने यीशु को अपने जीवन में लिया। Amen. How many of you have ATM cards with you all? कितने लोग के पास आप एटीएम कार्ड रखते हैं? पैसा है? Zero. Okay, when you go into the ATM machine, when you go to the ATM machine, you put your PIN number and you have the confidence that there is some money inside that. And you know how much money is inside that. So as per that, with confidence, you will remove that money out. आप जब एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हो तो आपको पता है कि आपके बैंक में जो पैसा है और आपको कितना निकालना है, क्या निकालना है, तो आप पूरी धैर्य से एटीएम कार्ड को डालते हो और आप पैसे निकालते हो। You know the access. आपको पता है उसको कैसे एटीएम को इस्तेमाल करना है। And you go boldly to that ATM machine and you receive that. आप एटीएम मशीन के पास बहुत ही बिंदास आप जाते हो और अपना पैसा निकालते हो। You don't have to go to that ATM machine and beg, चलो पैसा आ जाओ। You know the money come out. You don't have to beg, please give me the money ATM machine, please give me the money ATM machine. You don't have to do all those things because you have the confidence that your money is already in that ATM machine. आपको एटीएम मशीन में जाते हो तो आपको पता है कि आपका पैसा क्या है, आप उससे ज्यादा या आप एटीएम मशीन पे हाथ नहीं मारते हो कि आपका जो पैसा बैंक में उससे कोई ज्यादा मांगने की, आपका जो है आप वही लेते हो। Amen. Jesus has already deposited many things inside us. यीशु मसीह ने वैसे ही बहुत सारे ऐसे चीजों को हमारे जीवन में भर दिया है। We have the grace, अनुग्रह है हमारे we अंदर, have the righteousness, धार्मिकता हमारे अंदर we है, have health, हमारे अंदर अच्छी सेहत है, we have the healing, हमारे अंदर चंगाई we है, have the provision, हमारे अंदर प्रोविजन है, we have all the finances that we need. हमें हर जो पैसे की जरूरत है वो भी है। We have everything that we have because of Jesus, the grace which is there inside of us. So when we have everything inside of us, we go with confidence into this world and proclaim about Jesus. तो हमारे अंदर सब कुछ यीशु मसीह ने डाल दिया है, तो हम पूरे धैर्य से इस दुनिया में जाना है और यीशु मसीह का प्रचार करना है। Amen. You don't have to say, अरे मेरे अंदर कुछ है क्या? मेरे अंदर कुछ कमी है क्या? I have some weaknesses. That's the reason why I cannot do many things. That's the reason why I cannot perform. The word of God says He became for us that lamb on the cross, so that I may be perfect in Him. आप जब जाते हो तो आप ऐसे नहीं जाते हो कि क्या मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरे अंदर कुछ गलत है या मेरे अंदर कुछ है या नहीं, मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आप देखते हो और आप धैर्य से जाते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हो। John 1:14 says, and the word, what is the word? Last time we have seen that every word, har ek shabd, the word became flesh. Every promise which the Father in the heaven had spoken in the Old Testament, it became flesh in the New Testament. And how did it come? It came wrapped in Jesus. और वचन दोधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Amen. हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। Amen. Jesus has not come to condemn the sinners, my dear beloved. यीशु इस दुनिया में आकर लोगों को दोष ठहराने के लिए He नहीं has आया। come to save the sinners. वो आया है पापियों को बचाने के लिए। And who are the sinners? और पापियों कौन है? I will be the first one. I don't know मैं about अपने आप को you. पहला कहूंगी। We are the sinners. हम We are the पापी हैं। sinners. You know who can do this for us?
कौन हमारे लिए कर सकता है? Jesus did it for me. यीशु मसीह हमारे लिए किया है। Let this be the main point of yours celebrating Christmas. तो आइए इस समय हम उस क्रिसमस को ऐसा मनाएं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो काम किया। Jesus said he came for the sick, यीशु ने कहा कि मैं तो बीमारी लोग के लिए आया, not for the healthy. मैं अच्छे जो सेहत में उनके लिए नहीं आया। The word of God says if you are sick, if you are having sin in your life, that means you are sick. अगर आप सोचते हो कि अगर आपके जीवन में कुछ पाप ऐसे कार्य कर रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हो। The hospital does not exist for the people for good. हॉस्पिटल जो है उनके लिए नहीं है जो अच्छी सेहत में है, हॉस्पिटल उनके लिए है जो बीमार में है। When the people have been taken into the emergency ward, what do? First, they clean the person, they do everything, see if the person is good, and only then they will put him in the emergency ward. No, when the person is sick, when the person is not well, then it will go to the emergency ward. In the same way, Jesus accepts us the way that we are, and He takes us into Him, and He gives us everything that we need in our lives. हम देखते हैं कि जैसे कि हॉस्पिटल होता है, वो एक अच्छे इंसान, सेहतमंद इंसान को इमरजेंसी में नहीं लेके जाता है, जो बीमार है, जिसकी इलाज की बहुत जरूरत है, उसे लेके जाता है। वैसी तरह यीशु मसीह भी हम पापियों को उसी तरह वो साफ करता है, हमें क्षमा करता है और हमें अच्छी सेहत देता है। Amen. Luke chapter 2 verse 10 says, He did not come and tell to the king. The angels did not go and told to the very elite people. The angels did not go and told to the kings, to the high officials, but whom the announcement was made. Tell me, for whom the announcement was made. हम देखते हैं कि लूका के 2:10 में कि उसने जो शुभ समाचार का जो संदेश दिया वो किसी राजा या मंत्री को नहीं, लेकिन किसको जाके किया? To the shepherds. जहाँ पे चरवा लोग बैठे थे। Who are the shepherds? चरवे लोग जो बैठे थे। Shepherds, according to that society, was one of the people who were very low. चरवा लोग वो लोग थे, कौन थे? जो उनके जो विलेज में थे, वो लोग सबसे नीचे उनको देखे जाते थे। They were unclean. वो लोग साफ नहीं थे, बट वो लोग शुद्ध, मतलब शरीर में वो लोग शुद्ध नहीं थे। You know, they used to stay out for months together outside. I know they never used to have a bath and all. They were unreliable people, but God chose those people to speak about Jesus. हम देखते हैं कि जो चरवाहे लोग रहते हैं, बहुत दिनों तक वो बाहर रहते हैं अपने भेड़ों को देखने के लिए, जहाँ पर उनको नहाने के लिए समय नहीं मिलता है, अपने शरीर को साफ करने के लिए मिलता है, तो प्रभु ने उनको पर ध्यान दिया और उनको शुभ समाचार दिया। Amen. God is not looking for resume which is having very high qualification, but God is looking for those people who have a heart for Jesus. प्रभु उनको देखता है कि प्रभु ऐसे लोगों को नहीं देखता है कि बहुत हाई, मतलब बहुत ऊंचा और पद का ऐसे लोगों को नहीं, लेकिन प्रभु उनका देखता है कि कौन उसके लिए तैयार है और उनके लिए प्रभु अपना समाचार देता है। Amen. So today let your Christmas be such. Lord, I am lonely. Lord, I am the person who is a man after your own heart, like David he cried. So let your heart today reflect the Christ love, the Christ centeredness into your hearts when you're celebrating this year the Christmas. हमारा क्रिसमस मनाना ऐसा ना हो, हमारा क्रिसमस मनाना ऐसा हो कि हम कहे प्रभु कि धन्यवाद यार, मैं उस योग्य नहीं था, लेकिन आप आया इस दुनिया में और हमें बचाया, हमें आपने साफ किया। Today's devotion was about Jesus being born in a manger. हम देखते हैं कि आज का जो हमारा डिवोशन जो था, तो वो ये था कि यीशु मसीह जो है एक गौशाला में जन्म लिया। एक चरनी में जन्म, गौशाला में चरनी, हाँ। So what is that manger about? तो वो गौशाला, वो चरनी क्या थी? Anybody knows what is the meaning of that? तो उसका पता मालूम है आपको उसका मतलब क्या है? You know, animals they eat the food. जो जानवर जो है वो खाना खाता है। They have that, you know, for example, I feed the cat. I put for them on paper, and on the paper they eat the food. And after that, I take the paper and I throw it out. In the same way, the stables in the cows, they have that manger where they put food into that, and from that the cows eat the food. गौशाला में जैसे गाय लोग अपने चारा को खाते हैं, तो जहाँ पर उनके लिए ऐसे खाने के लिए ऐसे बनाया होता है, जहाँ पर चारा को डालकर वो लोग सब लोग उसको खाना खाते हैं। So God, it was not a mistake, it was not an accident
God chose the lowest place to come so that you and I may be saved. हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है ये कोई अचानक से या कोई ऐसे नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो है वहाँ पर जन्म लिया एक मकसद से, इतना नीचे हो गया ताकि आपको और मुझे स्वीकार कर सके। Amen. Jesus has come to abolish the law. यीशु मसीह जो है abolish the law, To remove the law. यीशु मसीह जो है व्यवस्था को निकालने आया। You stand in front of the mirror. हम अगर देखें, अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, What do you see? आप क्या देखते हो? अरे ये थोड़ा ये हो गया, अरे ये थोड़ा मुरझा गया है, इधर थोड़ा दाग है, इधर थोड़ा दाग है. So I will say the mirror is the law. तो हम देखते हैं कि अब जब हम आईने के सामने खड़ा होता है तो आईना जो है हमारे चेहरे के ऊपर जो भी दाग धब्बा है वो दिखाता है। तो मैं कहूंगी कि वो जो आईना है एक किस्म का व्यवस्था है। But when you stand in front of Jesus, लेकिन आप जब यीशु मसीह के सामने खड़े अब होते हो, कितने how much also you may have flaws, Jesus says, "Come to me as you are." जितने भी अगर आपके चेहरे पे दाग क्यों ना हो शरीर में, यीशु मसीह कहता है कि फिर भी मेरे पास आओ। Amen. So Jesus is a person. यीशु मसीह एक व्यक्ति है, Grace is a person. अनुग्रह एक व्यक्ति है, And grace loves you the way that you are. और अनुग्रह आपसे प्यार करता है जैसे आप हो। Amen. So today this Christmas, आइए इस क्रिसमस के दिन just understand that God is not looking for you to be perfect. आप देखिए क्रिसमस के दिन में कि प्रभु ही नहीं देखता है कि आप एक सिद्ध मनुष्य हो जाए, Heaven came down for you. और स्वर्ग जो आपके नीचे आया है, Grace came to save you as a sinner. अनुग्रह आया है आपको बचाने के लिए। And when He has come down as to save us, He has given His righteousness to us. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस इतने नीचे आकर हमारे लिए नम्र हुआ, वो हमारे बचाने के लिए He gave His righteousness to us. उसने हमारी उसकी धार्मिकता हमें दे दी। He has accepted the beloved. उसने हमें, परमेश्वर ने हमें उसके प्यारे में ले लिया। He has finished the work for us. उसने सारे काम को समाप्त किया। So today this Christmas, आइए इस क्रिसमस let your focus be, आपके एक लक्ष्य हो। Lord, thankfulness from my heart. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे हृदय से। Thank the Lord that He came as a grace wrapped as a baby, and because of that today I am saved. हम देखेंगे कि अनुग्रह एक कपड़े के अंदर लपटते हुए इस दुनिया में आया। Amen. You don't have to work anything for that salvation. Jesus has already done it, everything for you. हमें उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह ने काम कर दिया। Amen. So today let this year let your Christmas be in a different dimension. आइए हमारे क्रिसमस इस साल के लिए कुछ अलग सा हो। Freedom from all guilt. आइए इस क्रिसमस के समय हमारे जो हर एक दोष जो हमारे अंदर है उससे हम छुटकारा If you are wounded deep down, अगर आपके अंदर बहुत दर्द है, some challenges are going in your life, आपके जीवन में ऐसे कुछ जीवन में ऐसे कुछ संघर्ष हो रहा है, let the healing virtue flow. तो होने दे आपके अंदर चंगाई का And may कार्य। the fresh joy come out. आपके अंदर से एक अंदर सा एक अलग सा आनंद आपके अंदर You उमड़े। don't need to promise to God, Lord, this year I will do this, Lord, I will do this. No. The Lord has already planned for you. He will lift you up to do mighty things for you this year. हम इस समय प्रभु से ऐसे कोई वाचा मारने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मैं इस साल ये करूंगा, उस साल वो करूंगा, लेकिन आप प्रभु को अपना जीवन दे, प्रभु आपको लेके चलेगा। Amen. Come and stand in His presence. आइए इस समय हम खड़े हो जाए। Just close your eyes and just lift your hands Love you, Jesus. and say, Lord, just repeat after me, please. Say, Jesus, यीशु, I receive your grace. मैं आपका अनुग्रह को लेता हूँ। Thank you that every shame you have removed from my life. प्रभु हर एक शर्म को आपने मेरे जीवन से You have निकाला। removed everything that is not of you in my life, every sin that you have removed from my life. प्रभु जो मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए उसने वो आपने निकाल दिया है और आपने मुझे हर एक चीज से छुटकारा दिया है। You said it is finished on the cross. आपने कहा क्रूस पर सब कुछ समाप्त हुआ। So today I rest. प्रभु आज मैं आराम करता हूँ। I rest in your finished work. मैं आराम करता हूँ आपके वो पूरे काम के होने के द्वारा। And this Christmas, और ये क्रिसमस help me to see
मुझे इस क्रिसमस को देखने दे, Give me that new revelation मुझे एक नई प्रकटीकरण दे about the Jesus that this world is celebrating. जो यीशु मसीह की जो महान तरीका से जो उत्साह मनाया जाता है। Thank you for sending Jesus for me. धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु मसीह को भेजा, Sending it to me as a gift, जो आपने भेजा है मेरे लिए एक गिफ्ट कहकर, which I don't have to pay. जिसके लिए मुझे दाम चुकाने की It has जरूरत already been paid by you. नहीं, जो आपने उसे ऑलरेडी उसका दाम चुका दिया। I choose to live. मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं उसके लिए जीऊं। I choose to live for you. मैं ये नियोग करता हूँ कि मैं जीऊं। I choose to live and to do your मैं works. उसके लिए जीऊं और आपके लिए काम करूं। Help me not to compromise this Christmas, प्रभु होने दे कि क्रिसमस में कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता नहीं करूं, but help me to stand for your word. लेकिन होने दे कि ये क्रिसमस में मैं आपका वचन पर खड़ा रह सकूं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 So are you ready now to worship Jesus? Yes. Now today we can see Jesus in a different way. हम देखेंगे यीशु मसीह को एक अलग नजर से। Amen. And now you are ready to worship Jesus. और जब हम उसको एक अलग नजर से देखते हैं